प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। बात करेंगे बुध के मिथुन राशि में गोचर का। बुध बौद्धिकता के कारक है, बुद्धि विवेक के कारक हैं, लेखन शक्ति के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, याददाश्त के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, व्यक्तित्व में निखार के कारक हैं। चूंकि जब बुद्धि अच्छी तो व्यक्तित्व में सुचार चांद लगी जाएगा। ऐसी स्थिति में इनकी राशि में परिवर्तन हो रहा है। अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि से निकल करके अपनी राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन में प्रवेश करेंगे तो अपना पूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होंगे। साथ ही साथ वहां पर सूर्य गोचरी संचरण कर रहे हैं, तो सूर्य के गोचरी परिवर्तन के साथ ये बुधादित्य योग का निर्माण कर देंगे। ऐसे में स्वतंत्र भारत की कुंडली पर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। गृह और वाहन यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, व्हीकल के क्षेत्र से, वाहन के क्षेत्र से, यातायात के क्षेत्र से कुछ बेहतर परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत में यातायात से संबंधित नई घोषणाएं, नए चीजों की शुरुआत इसी अवधि में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि राशियों, लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले लग्न पर बात करेंगे, फिर आप उसको राशि से समझ लीजिएगा। तो हम मेष लग्न पर बात करेंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए बुध पराक्रम के और रोगियस हो जाते हैं, पराक्रम रोग के कारक हो जाते हैं। पराक्रम भाव में जा रहे हैं तो पराक्रम भाव में सौम्य ग्रह हैं। ऐसे में भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा आंतरिक डर की स्थिति बनेगी। परंतु सूर्य विद्यमान है, इसलिए पराक्रम बढ़ा रहेगा। बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। प्रगति तीव्र होगा क्योंकि पंचमेश विद्यमान है, इसलिए बुद्धि के प्रयोग से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा पाने में सफल होंगे। भाग्य का साथ प्राप्त होगा, नए कार्यों में वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी, विशेष करके सामाजिक प्रतिष्ठा आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब मिथुन वृष लग्न की बात करेंगे तो वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बुध पंचमेश और द्वितीय होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं। तो ऐसे में स्वराशि में विद्यमान है, बुधादित्य योग के साथ विद्यमान है, तो वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, सकारात्मक बना रहेगा। परिवार में नया कार्य होगा, कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान में आप व्यस्त रहेंगे। परिवार में कुछ खरीदारी आप बेहतर कर सकते हैं। बुद्धि के आधार पर आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आप कहीं भी कोई कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि इस अवधि में 7 जुलाई तक विशेष तौर पर यह सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होता दिखाई देगा। प्रगति बहुत अच्छी होगी, कुटुंब में नया कार्य भी होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न अथवा राशि वालों के लिए। तो मिथुन के लग्न के स्वामी हो जाते हैं, मिथुन राशि के ये स्वामी ग्रह हो जाते हैं। लग्न भाव में ही बुधादित्य योग के साथ विद्यमान रहेंगे 23 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में। तो ऐसे में मनोबल बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यक्तित्व में निखार होगा, सोच की क्षमता में वृद्धि होगी, विचारों में सकारात्मकता आएगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मातृ पक्ष मजबूत होगा, गृह जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में जो व्यवधान था वह समाप्त होगा, सकारात्मकता आएगी, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य स्नेह प्राप्त होगा। ईगो न पालिएगा, सूर्य के कारण व्यक्ति थोड़ा इगोस्टिक हो जाएगा वहां पर। अगर नहीं पालते तो देखेंगे कि जीवन साथी के साथ साझेदारी के कार्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। अब बात करेंगे कर्क लग्न अथवा राशि पर। कर्क लग्न में व्ययेश पंच और पराक्रमेश हो जाते हैं, बहुत शुभ कारक नहीं होते, फिर भी बुधादित्य योग के साथ व्यय भाव में बैठे हैं तो व्यय कराएंगे, यात्रा खर्च में वृद्धि कराएंगे, आंखों के कष्ट में खर्च होगा, तनाव बढ़ेगा, पराक्रम में थोड़ा सा अवरोध होता दिखाई देगा, भाई बंधुओं मित्रों पर खर्च होता दिखाई देगा, स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है। बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाने में आप पूर्णतः सफल होंगे, सफलता नहीं मिलेगी, तनाव बढ़ेगा और सतर्क रहने की विशेष तौर पर मैं सलाह दूंगा। इस अवधि में भगवान गणेश को हरा पान का पत्ता और दुर्वा चढ़ाएंगे तो बुध का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। परंतु व्यय से यदि व्यय भाव में विद्यमान है तो बड़ी यात्रा करके आप लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं।
दूर यात्रा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात दूरस्थ यात्रा आपकी अच्छी होगी। अब बात करेंगे सिंह लग्न अथवा राशि वालों के लिए। तो सिंह लग्न में लाभेश और धनेश हो जाते हैं, तो यहाँ भी मारक भी होते हैं, परंतु वो लग्नेश के मित्र हैं इसलिए लाभ देंगे, लग्नेश के साथ विद्यमान है तो आर्थिक गतिविधियां आपकी बढ़ जाएंगी, आर्थिक लाभ बढ़ जाएगा, आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, व्यापारिक क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी बेहतर परिणाम आएगा, परिवार में नया कार्य होगा, पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे बनेंगे, धन वृद्धि होगा, आय वृद्धि होगी, अचानक धन से जुड़े कोई कार्य कर रहे हैं, रुका हुआ धन इस अवधि में मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। बेहतर है आपके लिए यह समय 7 जुलाई तक। अब हम कन्या लग्न की बात करेंगे। तो कन्या लग्न अथवा राशि वालों के लिए ये लग्नेश भी होते हैं, लग्नेश होकर के दशम भाव में जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो दशम भाव में जा रहे हैं, तो दशम भाव में जाएंगे तो परिवर्तन क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे कि आपके परिश्रम में वृद्धि कर देंगे, आपके सम्मान में वृद्धि कर देंगे, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि कर देंगे, आपके संघर्ष में वृद्धि कर देंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके मनोबल में सुधार करेंगे, आपके सुख के संसाधनों में सुधार करेंगे, और विशेष तौर पर सामाजिक क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया होगा। आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन परिवर्तन कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में भी ये भाग्य के कारक हो जाते हैं और व्यय के कारक होते हैं, तो सम परिणाम देते हैं, भाग्येश होने के कारण शुभ परिणाम ही देंगे। तो ऐसे में भाग्येश का भाग्य भाव में स्वराशि में होना, साथ में लाभेश का स्वराशि में मित्र राशि में होना भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन कराएगा, पराक्रम बढ़ा देगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देगा, लाभ में वृद्धि कर देगा, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि कर देगा, यात्रा खर्च बढ़ा देगा, इसका ध्यान रखना है। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, परंतु बुध जब अंश बल में बड़े होंगे तो थोड़ा सा आपको आंतरिक डर की स्थिति भी उत्पन्न होगी। 7 जुलाई तक 23 जून 2023 से। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक में अष्टमेश और लाभेश हो जाते हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे और आपके राज्य भाव के कारक ग्रह सूर्य के साथ में, तो इनकी दृष्टि कुटुंब पर पड़ेगी, तो कुटुंब में नया कार्य हो सकता है, परिवार में नया कार्य होगा, सकारात्मकता में वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अधिक परिश्रम के बाद लाभ की प्राप्ति होता हुआ दिखाई देगा इस अवधि में 7 जुलाई तक 23 जून 2023 से लेकर के। साथ ही साथ पेट की समस्या, पैर की समस्या, शुगर की समस्या, इनर प्रॉब्लम, यूटीआई, इनर इन्फेक्शन इस अवधि में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ वाणी की तीव्रता में भी वृद्धि संभव है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा वाणी को लेकर के। अब बात करेंगे हम धनु की। तो धनु लग्न में, धनु राशि में ये सप्तम के कारक होते हैं, राज्य के कारक हो जाते हैं। सप्तम भाव में ये अच्छे परिणाम देते हैं, बेहतर परिणाम देते हैं। सप्तम भाव में सप्तमेश का स्वराशि में होना बड़ी बात हो जाती है, तो जीवन साथी के सहयोग सानिध्य में वृद्धि, प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति, साझेदारी के कार्यों से प्रगति की स्थिति, दैनिक जो रोजगार है उसमें वृद्धि की स्थिति, सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए अचानक धन लाभ की प्राप्ति, परिश्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, साथ ही साथ जीवन के साथी के साथ अच्छे संबंधों में वृद्धि। सप्तम में बैठ करके लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, ऐसे में मनोबल में भी सुधार करेंगे, सोचने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, तो सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। परंतु सूर्य विद्यमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सरल रहिएगा, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा सरल रहिएगा, नहीं तो वहां से तनाव संभव है। मकर की बात करेंगे तो मकर लग्न में ये छठे भाव में जा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं, और मकर में कारक भी हो जाते हैं भाग्येश होकर के, परंतु भाग्येश का छठे भाव में जाने से भाग्य भंग योग बन जाएगा। तो ऐसे में कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होगा, खर्च बढ़ेगा, यात्रा खर्च में वृद्धि होगी, साथ ही साथ स्किन एलर्जी हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, दूरस्थ यात्रा पर खर्च हो सकता है,
कार्यों में भाग्य का साथ नहीं देगा तो अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। अति घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा कष्ट भी हो सकता है, अति घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा तनाव भी बढ़ सकता है। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप गणेश जी को एक पान का पत्ता यदि चढ़ा देते हैं बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा परिणाम आ जाएगा। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में पंचम के कारक हो जाते हैं, अष्टम के भी कारक होते हैं। पंचम के कारक होकर के पंचम भाव में ही विद्यमान हो रहे हैं, सूर्य के साथ में विद्यमान हो रहे हैं, सूर्य सप्तमेश के साथ हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण करके विद्यमान हो रहे हैं। तो संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है कुंभ लग्न अथवा राशि वालों के लिए। लाभ में वृद्धि, अचानक धन लाभ में वृद्धि, आय के संसाधनों में सुधार की स्थिति, बौद्धिक क्षमता के आधार पर बहुत अच्छा करेंगे। आप अपने विवेक का प्रयोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेखन शक्ति में सुधार होगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो वहां भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कब तक? 7 जुलाई तक, 23 जून से लेकर के। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में ये चले जाएंगे सुख भाव में, चतुर्थ भाव में, सुखेश होकर के। यद्यपि केंद्राधिपत्य दोष में भी रहते हैं, फिर भी यहाँ पर सूर्य के साथ में विद्यमान है तो सूर्य के परिणाम थोड़े गड़बड़ हैं, सीने की तकलीफ बढ़ा देंगे, घबराहट बढ़ा देंगे, लेकिन सुख में कमी कर देते हैं सूर्य। फिर भी बुध के आ जाने से सुख के संसाधनों में सुधार होगा। धीरे धीरे जैसे अंश बल में बढ़ेंगे वैसे आर्थिक सुख के संसाधनों से आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। दैनिक आय में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के साथ संबंधों में सुधार होगा। गृह और वाहन के सुख में क्षेत्र में सुधार होगा। गृह और वाहन खरीदी जा सकती है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो इस अवधि में बनता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। साझेदारी के कार्यों में भी सुधार होगा। इस प्रकार बुध का यह परिवर्तन मीन राशि अथवा लग्न वालों के लिए एक बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे इसकी चर्चा इस कार्यक्रम में हुई। तब अगले कार्यक्रम में हम पुनः नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।